स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचिंग पर। मैं महेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट की सबसे पहले डेफिनेशन ये होती है किसी भी ज्यामितीय रचना ज्योमेट्रिकल फिगर्स पर हम एक रस्सी को लपेटें और उस रस्सी को जब खोलना का मतलब इनबाउंड यदि खोलें, उस रस्सी से जो कर्व बनता है वो कहलाता है इनवॉल्यूट। अब हम इनवॉल्यूट बनाना सीखेंगे किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स का। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का इनवॉल्यूट बनाते हैं। इसमें सारी भुजाएं समान होनी चाहिए। सारी भुजाएं मतलब यदि ये 15 है तो ये भी 15 और ये भी 15 15 15 15 और इस पे मार्क किस तरीके से करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। A B C इस तरीके से मार्क करना है। अब इसमें सबसे मेन चीज है टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। आज तक हमने किताबों में वगैरह सब जगह देखा है, पढ़ा भी है कि इनकी सिर्फ जो सर्किल्स के परिधि को छू कर निकले वो कहलाता है स्पर्श रेखा। लेकिन स्पर्श रेखा हर ज्यामितीय रचना में होती है। ये टेक्निकल में आता है। इससे पहले आज तक हमने 10 तक 12 तक यही पढ़ा था कि वृत्त की परिधि को छू कर निकले वो रेखा टेंजेंट कहलाती है। लेकिन टेक्निकल में हर ज्योमेट्रिकल फिगर से जो भी स्पर्श रेखा निकलती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है टेंजेंट। मतलब यहाँ पर अब A की स्पर्श रेखा कौन सी होगी, ये। B की स्पर्श रेखा कौन सी होगी, ये। और C की स्पर्श रेखा ये। अब हमको मैंने अभी बताया एक रस्सी को यदि लपेटे, यदि ये 25 25 25 का ट्रायंगल है, 25 25 25 की भुजाएं है, ये ट्रायंगल है, तो अब जब इस पे हम रस्सी लपेटेंगे तो वो रस्सी कितने mm की होगी, 75 mm की। क्यों? क्योंकि हमने रस्सी को बिल्कुल इन टाइट खोला है। तो अब हम सबसे पहले कंपास को रखते हैं A पर। कंपास को A पर रखकर C तक खोलते हैं और हम एक कर्व बनाते हैं जो कि इस तरीके से बनेगा। अब हमको इसी तरीके से जैसे हमने मार्क किया ABC उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब हम खोलेंगे B से खोलेंगे जहां तक ये हमारा कर्व बना है उस तक, और हम इसको इस तरीके से आगे कर्व बनाते हुए ले जाएंगे। अब हम खोलेंगे C से खोलेंगे यहां तक कितना हो गया, ये 25 25 50। तो ये खोलते ही ये बनेगा 75 पे जाकर मिलेगा। अब इसको हम यहाँ 0 देते हैं, 1 2 और 3, ये 25 25 के 3 भाग है। अब हम इस पे इसकी मार्किंग करते हैं। ये कितनी हो गई 25, ये कितनी हो गई 50 और ये कितनी हो गई 75। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगल का इनवॉल्यूट बन चुका है। इसके बाद में हम सीखेंगे स्क्वायर का इनवॉल्यूट बनाना। सेम इसी तरीके से स्क्वायर का इनवॉल्यूट बनेगा, वही हम रस्सी को खोलेंगे, उसी तरीके से जो कर्व बनेगा वो कहलाएगा इनवॉल्यूट। तो अब हम बनाते हैं स्क्वायर बनाते हैं 20 20 20 का। सारी भुजाएं 20 20 20 और उसी तरीके से मार्क करना है हमको। A B C ऐसे नहीं करना, हमको ऊपर नीचे से ऊपर की ओर चलना है, A B C और D। तो अब हम सबसे पहले A की स्पर्श रेखा कौन सी होगी, ये। हमेशा ये ध्यान रखना है लास्ट जो आएगी वो हमेशा सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन। B की स्पर्श रेखा कौन सी होगी, ये। C की स्पर्श रेखा ये और D की स्पर्श रेखा ये। सेम उसी तरीके से हमको जैसे अभी ट्रायंगल का कर्व बनाया था उसी तरीके से सबसे पहले हमको A मार्क लेना है। A से हमको D तक खोलना है कंपास को और इसको इस तरीके से बनाना है। तो ये कितनी हो गई 20। अब B से यहां तक खोलना है कंपास, हमको माप नहीं लेनी, हमको डायरेक्ट इससे खोलना है और B से ये हमको कर्व बनाना है जो इस तरीके से आगे जाके सीधा इस लाइन से मिलेगा, स्पर्श रेखा से, B वाली स्पर्श रेखा से। अब C वाली लाइन C से लेना है हमको और यहां तक खोलना है और मार्क करना है और इस तरीके से कर्व बनाना है। फिर हमको खोलना है D से यानी कि यहां तक खोलना है और कर्व बनाना है इस तरीके से। तो ये हमारा
स्क्वायर का इन्वॉल्यूट है। अब यहां से यहां तक कितनी हो गई है 20, ये कितनी हो गई 40, ये कितनी हो गई 60 और ये कितनी हो गई 80। अब इसी तरीके से हमको यहां 0 मार्क करना है, 1 2 3 और 4, ये चारों 20-20 के और ये टोटल हो गई 80। तो ये हमारा स्क्वायर का इन्वॉल्यूट है। इसी तरीके से हम पॉलीगन का बनाएंगे। सबसे पहले पेंटागन। पेंटागन का इन्वॉल्यूट कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस यही है, लेकिन आपको टेंजेंट का विशेष ध्यान रखना है। टेंजेंट यदि हमारा गलत बन गया तो हम यानी कि इसको नहीं बना पाएंगे। तो टेंजेंट, सबसे पहले हमको टेंजेंट का ध्यान रखना है। टेंजेंट कैसे बनेगा उसी का ध्यान रखना है। तो हम पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन जिसकी सारी भुजाएं और सारे आंतरिक और बाहरी कोण बराबर हो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पेंटागन पॉलीगन, जिसको हम बोलते हैं समबहुभुज हिंदी में। सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होने चाहिए। ये हमको बनाना पड़ेगा सेट स्क्वायर की सहायता से। 360/n सूत्र लगाकर इसको बनाना पड़ेगा। कितने डिग्री आएगा ये 360/n, n है भुजाओं की संख्या, भुजाएं लगाए 5, तो यहां कितना आ गया 72 डिग्री। तो ये कितना हो गया 128 डिग्री और ये कितना हो गया 72 डिग्री। तो 72 डिग्री से हमको इसको बनाना है। सारे कोण 72 डिग्री होने चाहिए, बाहरी कोण और आंतरिक कोण, सारे कोण 128 डिग्री के होने चाहिए। अब इसी में भी उसी तरीके से मार्क करना है जिस तरीके से हमने ट्रायंगल और स्क्वायर में किया था। ए बी सी डी और ई। अब ए की स्पर्श रेखा कौन सी होगी, हमेशा कहां गलती होती है, बी की लाइन इस तरीके से ले जाते हैं, इस तरीके से नहीं ले जानी, हमको नीचे की ओर लानी है। सी की लाइन इस तरीके से और डी की लाइन इस तरीके से और ई का टेंजेंट इस तरीके से। मैंने बताया था लास्ट जो पॉइंट आएगा उसकी लाइन हमेशा सीधी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। लास्ट का जो ही पॉइंट आएगा उसका स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हम बनाते हैं उसी तरीके से, प्रोसेस सेम है लेकिन टेंजेंट का ध्यान रखना है। टेंजेंट यदि उल्टी सीधी बन गई तो हमारा इन्वॉल्यूट गलत बन जाएगा। तो अब सबसे पहले हम ए से शुरुआत करते हैं, ए से खोलते हैं ई तक और इस तरीके से हम इसको कर्व के रूप में बनाते हैं। अब हम बी से खोलते हैं यहां तक और इसको यानी कि इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। अब हमारा पॉइंट आ गया सी, सी से यहां तक खोलेंगे और ये इस तरीके से, फिर डी से खोलेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा ये इन्वॉल्यूट। फिर ई से खोलकर यहां तक खोलेंगे और ये इस तरीके से पेंटागन का इन्वॉल्यूट बन चुका है। अब हमको वही इसी तरीके से मार्किंग करनी है, इसकी डायमेंशन देनी है। ये यदि 15 की है तो यहां 15, ये बी से खोला, ये हो गई 30, सी से इस तरीके से डायमेंशन देनी है, ये कितना हो गया 45। फिर डी से हमको यहां तक खोलना है और डायमेंशन देनी है, तो ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 75। इसी तरीके से यहां 0 मार्क करना है, फिर 1 2 3 4 और 5, ये चारों 15-15, ये टोटल हो गई 75। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर जरूर कीजिए।